बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है एकदम फ़िट होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या करना था भाई, कल जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोगों का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपका जो केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो है एक नया उन्होंने सिस्टम निकाला है। तो मैथमेटिक्स की वीडियो मैंने बना दी थी और आप लोगों से मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो है वीडियो बाकी सब्जेक्ट्स पर अगर मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। तो अक्सर बच्चों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, लेकिन क्या हुआ, आज ये नोटिफिकेशन निकला है जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो बच्चों के इस हवाले से भी कमेंट आना शुरू हो गए कि सर ये न्यू ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, तो इस हवाले से आप हमें ब्रीफ करें। तो देखें भाई, बेफिक्र रहें, फ़िज़िक्स की जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि तकरीबन समझे बना चुका हूँ। क्लास 9th और मैट्रिक के लिए एक ही वीडियो में उस सब्जेक्ट का मैं जो है हवाले से गाइड करूँगा। बाकी जो है देखें भाई, नेक्स्ट वीडियो जो है केमिस्ट्री की हो जाएगी, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और जो है हमारा इंग्लिश। ठीक है भाई, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उस लेटर के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं वीडियो बना दूंगा, बेफिक्र हो जाएं। असल में आज बनानी फ़िज़िक्स के हवाले से ही थी, लेकिन ये लेटर आज आ गया तो मैंने सोचा, और बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि फिर सोचा कि इस हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं। तो देखें भाई, ये जो है फेडरल गवर्नमेंट ने लेटर निकाला था। उनकी जिस तरीके से आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही जो है तालीम का निज़ाम वो लाना चाहते हैं, तो उसी हवाले से उसी को फॉलो करते हुए फ़िलहाल वो ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर आए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने इसको जो है सबसे पहले जो है इस पर अमल करने की कोशिश की है। उन्होंने एक लेटर निकाला है और इस लेटर का पार्ट 2 जो है, सेकंड पेज जो है, वो भी आपके सामने शो हो रहा है। उसमें जो जो चीज़ें मेंशन है वो आपके सामने क्लियर आपको नज़र आ रही हैं। तो देखें भाई, आपके सामने नज़र आ रहा है जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि आपके मार्क्स पर आपका जो है ग्रेड बना करता था। अब इन्होंने क्या किया कि परसेंटेज को इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। और किस तरीके से देखें भाई, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है 96% से 100% के दरमियान अगर किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन कह लें या उसके रिमार्क्स कह लें, आपके वो सामने लिखा हुआ मौजूद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि उसको मिलेगा A++ ग्रेड। ठीक है भाई, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है A+ ग्रेड। देखें पहले क्या हुआ करता था, A1 ग्रेड होता था, देन उसके बाद A ग्रेड होता था, B और C ग्रेड हुआ करता था, याद होगा आपको D ग्रेड होता था। अब इन्होंने क्या किया, इसमें चेंजिंग लेकर आए हैं और उन्होंने ग्रेड जो है कुछ बढ़ा दिए हैं। अब देखें भाई, ऊपर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देखें कुछ इसमें एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है। जिस तरीके से आप बिल्कुल नीचे आते रहेंगे तो आपके पास इसके रिमार्क्स आप पढ़ते जाएं, या साइड में अगर आप देखेंगे A+ है, A है, B++ है, B+ है। ठीक है, ये सारे आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये जो आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। सबसे अहम जो है ना, देखें भाई, इसमें वो लास्ट वाला है, लास्ट आपको नज़र आ रहा है बिलो 40%। अगर कोई 40% से कम अगर आता है तो उसका क्या है, देखें अंडर ग्रेड लिखा हुआ है, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो समझें वो एक हिसाब से फेल ही है। 40% से कम होगा वो फेल ही होगा, लेकिन उसको एक चांस लाजमी मिलेगा। अगर आप उस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे पेज 1 को, तो उसमें क्या मेंशन है कि अगर किसी स्टूडेंट के भाई 40% से कम मार्क्स आते हैं तो वो रीअपेयर उसमें हो सकता है, यानी कि उसका पूरा साल ज़ाया नहीं होगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और भी है कि GPA सिस्टम भी आ रहा था जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है। तो सबसे पहले देखें, ये यहाँ पर है कि पहले क्या इनका करना है, इन्होंने कि पहले ग्रेडिंग सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में फुली तौर पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद GPA सिस्टम लेकर आएंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, फ़िलहाल ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, फ़िलहाल क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर के लिए 2026 के एग्ज़ाम जो होने हैं उसमें जो है इसका इम्प्लीमेंट होगा। बाकी जो मैट्रिक क्लास है और इंटर क्लास है उसके लिए नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये चीज़ मैं अभी आपको क्लियर करता चलूँ, क्योंकि फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर क्या मैं फ़लाँ क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो क्या ये चीज़ हमारे लिए होगी। तो मैं देखें क्लियर बता रहा हूँ, इस साल यानी कि 2026 के एग्ज़ाम में क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर, जबकि 2027 में क्लास मैट्रिक और क्लास इंटर, यानी कि इस साल सिर्फ 2 क्लासें होंगी, अगले साल सब क्लासों के लिए ये चीज़ इंशाल्लाह एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिलाकर इस बात को समझ लें कि इस लेटर का मकसद ये है कि जिस तरीके से कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, हर बोर्ड अपने मर्ज़ी से पेपर बनाता था। ठीक है, अब क्या है, हर बोर्ड अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट भी नहीं बना सकेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, हर बोर्ड अपनी मर्ज़ी से पेपर बनाता था, हर बोर्ड अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट बनाता था। इस बार क्या है कि पूरे सिंध में जिस तरीके से एक ही पैटर्न पे पेपर आएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक ही पैटर्न पर रिज़ल्ट भी आएगा। ठीक है,
तो बताने का मकसद ये कि बच्चे परेशान बिल्कुल भी ना हो, इसमें आप बेफ़िक्र रहें, आप ही का फ़ायदा है। और अनकरीब इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कुछ ही सालों में या कुछ टाइम में कि ये नकल वगैरह के भी जो मामलात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए भाई, मुझे उम्मीद है यकीनन मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन मेहरबानी करके बार बार एक ही किस्म के सवालात नहीं पूछिएगा कि सर मैं जो है इस क्लास में पढ़ता हूँ, क्या सर हमारे लिए होगा, मैं फ़लाँ स्कूल में पढ़ता हूँ। क्लियर देखें, बता चुका हूँ, क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर इस साल और क्लास मैट्रिक और इंटर नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल। ठीक है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, सब के लिए ये चीज़ होगी यानी कि एक वक्त में। लेकिन फ़िलहाल 9th और फर्स्ट ईयर वाले इस चीज़ को कान खोल कर सुन लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है भाई। और बाकी जो है जो न्यू एग्ज़ाम का पैटर्न आया उस पर फ़िज़िक्स की वीडियो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूँगा। फ़िज़िक्स की, बायोलॉजी की और इंग्लिश की भी इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को बात समझ में यकीनन आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ठीक है, आप इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो अब मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।